नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है जाने माने डॉक्टर राजेश कुमार। इनके बारे में दर्शकों आपको बता दूं कि ये प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री IGIMS में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमें कोई भी इंसान कैसे ये समझ सकता है, कैसे ये सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो डिप्रेशन से जूझ रहा है, और साथ ही उसके पेरेंट्स से कैसे समझे कि उसका बच्चा या फिर जो भी उसके घर में है वो डिप्रेशन का शिकार हो रखा है। देखिए, मैं एक एज ए ह्यूमन बीइंग और एज एक इंडिविजुअल की बात करूंगा। जैसे कि हम सब लोग जैसे एक समाज में रहते हैं, जैसे कि मैं आप अक्सर हम मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो ये कह सके कि मुझे मानसिक बीमारी न कभी हुई थी न कभी होगी। ठीक है, तो मानसिक बीमारी एक कड़वी सच्चाई है और डिप्रेशन एक सबसे कॉमन मेंटल इलनेस है जो हमें प्रभावित कर सकती है। अब डिप्रेशन या कोई भी जैसे एंग्जाइटी हमें हो तो सबसे पहले जैसे कि हमारा एक बॉडी होता है ना, एक सिग्नल देता है। तो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हमारा मूड, हमारा बिहेवियर और हमारी थिंकिंग, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अगर आप जैसे कि परेशान हैं, आप मूड आपका ठीक नहीं है, जैसे कहते हैं कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, तो आपकी सोच भी नेगेटिव होती है, फिर आपका बिहेवियर भी उसी के अनुसार होता है कि आप अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। तो हर व्यक्ति ये तीनों कंपोनेंट को एसेस कर सकता है। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आपका मूड कैसा होगा? सैड। थिंकिंग कैसी होगी? नेगेटिव। और बिहेवियर कैसा होगा? अवॉइडेंस, की चीज़ों को अवॉइड करना। कोई काम है, नहीं चलो कल करेंगे, चलो आज नहीं जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ों से आप अपने बॉडी को ये समझ सकते हैं, अपने माइंड को आप पढ़ सकते हैं कि ये अगर तीन चीज़ आप परसीव करेंगे, मूड, थिंकिंग और बिहेवियर, तो आप किसी भी मानसिक बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं। साथ ही पेरेंट्स कैसे समझे कि उनके घर में जो भी है या फिर बच्चे हैं या फिर कोई भी फैमिली है वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि कुछ चीज़ें दिख जाती है लेकिन कुछ चीज़ें दिखती नहीं है, तो कैसे समझे पेरेंट्स? ये बहुत ही उम्दा सवाल है। इसमें मैं इतना ही कहूँगा, पेरेंट्स ही नहीं, कोई भी फैमिली मेम्बर, जैसे कि मान लीजिए कि एक घर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली। तो हम हमेशा कहते हैं कि जैसे हम आजकल कहते हैं कि आजकल की दुनिया में जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बूम हुआ है और पिछले 8-10 सालों से जब सोशल मीडिया आ गई है, तो सोशल मीडिया ने हम लोगों को कनेक्टेड वर्चुअली किया है, बट रियल सेंस में हम लोग दूर हो चुके हैं। एक होता है ना कि हम वर्चुअली बहुत फेमस हैं लेकिन घर में हम सबसे अकेले हैं। तो हर व्यक्ति को दूसरे के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज सबसे कॉस्टली चीज़ है। हम हमेशा कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। ये सबसे जो कहते हैं ना कि वाहियात तकिया कलाम होता है कि हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम सबके पास उतना ही है, 24 आवर। आप उसमें टाइम जो आपके लिए ज़रूरी है उसके लिए आपके पास टाइम है, लेकिन जो ज़रूरी नहीं उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमारी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। अगर आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, अगर कोई मेरे लिए इम्पॉर्टेंट, तो मैं उसके लिए समय निकालूंगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई व्यक्ति का व्यवहार या सोच या उसका मूड बेस लाइन जैसे जो नॉर्मल था उससे वो बदलता जा रहा है, तो आपको तुरंत अपने एंटीना खड़े करने होंगे कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम। और अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, तो उस समय सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना होगा कि क्या मेरे परिवार के किसी सदस्य में मैं ये देख रहा हूँ कि उसके व्यवहार में कुछ बदलाव आ रहा है। आजकल वो चुपचाप रहता है, आजकल वो उसका मैं देखता हूँ आंखें नहीं मिलाता है, आजकल वो बाथरूम में ज़्यादा टाइम व्यतीत कर रहा है, आजकल वो टेबल पर खाने नहीं आ रहा है, आजकल देखता हूँ कि उसकी हर चीज़ से डिसइंटरेस्ट हो गई है, हमेशा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता है, हमेशा कभी कभी रोने लगता है। तो ये सब सूचक है कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति पहले नॉर्मल था, अगर ये सब बिहेवियरल चेंज आ रहे हैं तो आपको तुरंत उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम बड़ा रूप ले सकती है तो आपको तुरंत एक काउंसलर या एक साइकोलॉजिस्ट या एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू।
तो आज हमने समझा कि डिप्रेशन क्या है, कैसे लोग समझे, कैसे सेल्फ आइडेंटिफाई करें कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, और साथ ही जिनके भी घर में कोई भी ऐसा पेशेंट हो जिसे डिप्रेशन का वो शिकार है, तो उसके पेरेंट्स को जानना और उसको मतलब कैसे वो समझ सकते हैं। आशा करती हूँ जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।